कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भाव से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे
बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि थारे साथ में ही जावेगो ये नाम रे, शाम जीरो नाम जप ले। इसलिए यहाँ कहाँ कहों लगी नाम बढ़ाई, नाम की प्रशंसा तो शास्त्र करते नहीं थकते। जितने भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण और रामचरितमानस तो क्या ही कहें, नाम की महिमा से भरी हुई है, क्योंकि सबसे सुगम शॉर्टकट रास्ता है। अब बताओ, आपको लंबे रास्ते पे जाने का मन है तो खूब लंबे लंबे रास्ते भी हैं, योग करो, ध्यान करो, अष्टांग जो नियम साधन है सब करो, और एक शॉर्टकट सुगम रास्ता, सीधा सा रास्ता, नाम जपो। सब साधन इसमें समाये हैं, सब मार्ग इसमें समाये हैं, सब आशीर्वाद इसमें समाये हैं। एक सीधा साधा सा रास्ता, हरि नाम हरि नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम ही पार उतार सकता है, बाकी तो कलयुग में कौन से साधन, कौन सा ध्यान। अभी कहो आपको 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा छोड़ो 5 मिनट भी, कहने वाली तो बहुत बात है, दावे करने वाली तो बहुत बातें, पर असलियत ये है 5 मिनट भी ये मन एकाग्र नहीं होता, नहीं हो पाता। कोई कहे मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, सब खोखली बातें।
तो क्या करें फिर? बोले कहीं भी मन जा रहा है जाने दो, मत रोको, जा रहा है जा, तुझे जहां जाना है जा, क्योंकि रोकोगे तो उल्टा जाएगा। इसलिए जहां जा रहा है जा, मेरी जिह्वा से नाम जपूंगा बस। क्या उससे फल नहीं मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका हाथ गलती से अग्नि में चला गया, आग में चला गया, तो क्या आग ये सोचेगी कि अजी इसने तो गलती से आ गया है, छोड़ देती हूँ इसको, नहीं जलाती? सोचेगी ऐसा? करंट है, वायर है, गलती से पकड़ लो या जानबूझ के पकड़ लो, करंट लगेगा। जहर है, गलती से पियो जानबूझ के पियो, मारेगा। ठीक उसी प्रकार अमृत गलती से पियो या जानबूझ के पियो, अमर करेगा। तो जब अमृत अपना गुण नहीं छोड़ता, जहर अपना गुण नहीं छोड़ता, अग्नि अपना लक्षण नहीं छोड़ती, तो भगवान का नाम अपना गुण क्यों छोड़ेगा? और भगवान के नाम का गुण है सबका उद्धार करना, चाहे जानबूझ के लो चाहे अनजाने लो, भगवान का नाम उद्धार करेगा ही करेगा। अजामिल नारायण 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 करते करते भगवत प्राप्ति हो गई। तो सरल मार्ग तो यही है। अब बाकी किसी को लंबा चौड़ा जाना है तो बहुत सारे रास्ते, कहीं जाओ, लेकिन हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बात पर एकदम जोर दे करके कहा है, नास्तैव नास्त, कलयुग में नाम के अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार भी तो कह सकते थे, लेकिन बात को बुद्धि में बिठाने के लिए कहा कि और कोई रास्ता नहीं, एकमात्र नाम। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा कि कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर राम नाम लेता है तो वो भी पूजनीय है। नाम की महिमा बताई, इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए, अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, गर्भ गीता का वर्णन करते हैं, सृष्टि प्रकरण भी सुनाया है, आदि आदि बहुत सारे प्रसंग हैं। सबको श्रवण कराते हुए कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, माँ अब आपने सत्संग सुना, अब आप जाइए भजन करिए और भगवत प्राप्ति करिए। अब देखो भगवान की माँ है, इनको भजन करने की क्या आवश्यकता? कह तो सकती मैं तो तुम्हारी माँ हूं, मैं क्या भजन करूं? लेकिन ये याद रखिए, भजन सबका अपना होता है। भले भगवान की माँ है लेकिन भजन उनका खुद का है। जैसे भोजन अपना होता है, भोजन में प्रॉक्सी नहीं चलती। भूख मुझे लगी और आप कहो कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं, मीटिंग में जाना, तुम खा लो, तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। भजन, भोजन और लगन, इन 3 चीजों में प्रॉक्सी नहीं चलती। लगन माने ब्याह शादी। आप ये नहीं कह सकते मित्र से, भैया हम तो आज बड़े व्यस्त, काम कर मेरी जगह तू मेरे ब्याह में चला जा और तू शादी कर ले। वैसे भजन में भी प्रॉक्सी नहीं चलती। कई लोग कह देते, खासकर पुरुषों की आदत है, वो कह देते अजी हमारी तो धर्म पत्नी भजन कर लेती है, बस उसी में हो जाता है हमारा। कहते तो हैं धर्म में आधा आधा, धर्म पति धर्म पत्नी। धर्म पति और धर्म पत्नी का पुण्यों में आधा आधा हो सकता है, पर भजन में किसी का कोई आधा और पूरा नहीं। भजन सबका अपना है, माला सबकी अपनी है। यहाँ दूसरे का नहीं चलेगा, खुद भजन करना पड़ेगा। तो देवती मैया गंगा सागर गई, भजन किया, भगवत प्राप्ति की। इस प्रकार ये मनु महाराज की एक पुत्री है। दूसरी पुत्री आकुति हुई और तीसरी पुत्री हुई प्रसूति, जिनके घर माता सती का प्रागट्य होता है, जिनका बाबा भोलेनाथ से विवाह हुआ। कथा से आप सब परिचित होंगे। दक्ष ने बाबा भोलेनाथ का अपमान किया, माँ सती सह नहीं पाई, अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। भगवान के दूतों ने आके दक्ष का सर काटा। अंत में भगवान की स्तुति की गई, भगवान भोलेनाथ की। तब आकर के उन्होंने दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाया और नया जीवन प्रदान किया। इस प्रकार ये महाराज मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन है।
मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहले का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि का एक बेटा है जिसका नाम उत्तम है, और सुनीति का एक बेटा है जिसका नाम है भक्त ध्रुव। 5 वर्ष की अल्प आयु थी ध्रुव की। एक दिन अपने पिता की गोद में जाकर के बैठने का प्रयास किया। सौतेली माँ वहीं खड़ी थी, कान पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार, जो बैठा तू अपने पिता की गोद में, तू जानता नहीं तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ, मेरे गर्भ से नहीं हुआ, इसलिए तू इस राज्य का अधिकारी नहीं है। जा वन में भजन कर, भगवान मिल जाएं तो वरदान मांग कि मुझे मेरी मासी यानी मेरे गर्भ से जन्म दे, तब तू इस राज्य का राजा बन सकता है। सुन के ध्रुव जी अपनी माँ के पास रोते रोते आए। माँ को बताया, माँ, पिता चुपचाप बैठे रहे और मेरी मासी ने भी ये अपशब्द मुझे कहे। धन्य है माता सुनीति, प्रणाम है ऐसी माँ को। भारत में ऐसी माँ ही बेटों को भक्त बनाती हैं, देशभक्त बनाती हैं। सुनीति ने कहा, तो गलत क्या कहा, सही तो कहा। तू चाहता है कुछ करना, इस राज्य को पाना, तो जा वन में भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। माता जानती है लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारूंगी तो काम बन सकता है। इसको भक्ति की ओर मोड़ने का यही एक रास्ता है। कहते हैं ना, माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है, भक्त बना सकती है, देशभक्त बना सकती है, पर मन में चाह होनी चाहिए। खासकर माताओं के, बालक जन्म लेता है तो हर माँ कहती है मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, पर कौन ऐसी माँ है जो ये कहती हो मैं अपने बेटे को साधु बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को भगवत भक्त बनाऊंगी। माँ चाहती नहीं है, इसलिए भक्त बनते नहीं हैं, सब फिर रुपया के भक्त बनते हैं। सुनीति कहती है तुझे वन जाना चाहिए। और आयु कितनी है ध्रुव की उस समय? केवल 5 साल। 5 साल के बालक को माँ कहती है कि जा भजन कर वन में। क्योंकि ये जो आयु होती है ना बच्चे की, ये उस गीले सीमेंट के जैसे है। जैसे गीला सीमेंट होता है ना, अभी अभी फर्श बना हो सीमेंटेड, उस गीले फर्श पे जो छाप दो वो छप जाएगा, वो वैसा ही आकार बना लेगा। ठीक वैसे ही बचपन जो होता है ना, ये बच्चे का जीवन का सबसे कोमल समय होता है। कभी ये मत सोचना अभी तो बच्चा है, इसको भक्ति के बारे में क्या बताएं, अभी तो कुछ जानता नहीं। सबसे अच्छा समय बच्चे को ही भक्ति में लगाया जा सकता है, क्योंकि नींव जैसी बन गई वैसा ही मकान बनेगा। पहली शिक्षा शुरू होती है गर्भ से। जब बालक गर्भ में होता है, माँ जैसा व्यवहार करती है बच्चे को वही शिक्षा मिलती है। और फिर दूसरी शिक्षा जब वो जन्म लेता है उसके बाद, पढ़ने बाद में भेजिए, शिक्षा बाहरी शिक्षा बाद में दीजिए, पहले उसको आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, पहले उसे भगवत भक्ति के बारे में सिखाइए। आज आप देखिए बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी है? आध्यात्मिकता की कमी है। और उस आध्यात्मिकता की कमी के कारण वो एजुकेशन ही उनके लिए हानिकारक बन रही है, शिक्षा हानिकारक बन रही है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी डिग्री ले, लेकिन ये याद रखना, शिक्षा केवल रटाना नहीं होता है। 2 + 2 = 4, ये एजुकेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन होती है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, जो आपको आध्यात्मिकता से जोड़ती है। उन बच्चों को बचपन से ही थोड़ा
भगवत भक्ति में लगाइए, कथा में लेके आइए। हमें लगेगा बच्चा क्या कथा सुनेगा, कुछ ना सुने बैठे तो आदत तो हो कि हाँ हमारे घर में संस्कार हैं बैठ कर के कथा सुनने के। बचपन में ध्यान देते नहीं, लेकिन जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते तब फिर कहते हैं ये कथा नहीं सुनता। कैसे सुनेगा, हमने बचपन से उसे सिखाया नहीं। बच्चे वो करते हैं खासकर जो वो देखते हैं, जो उनको दिखाया जाएगा वो वही करेंगे। शिक्षा से इतना बताने से कुछ नहीं होगा। कई बच्चे मेरे पास आते हैं खासकर विदेश में कि हमारी मम्मी कहती है हनुमान चालीसा पढ़ो, हमको हनुमान चालीसा में बिठा देती है, खुद किटी पार्टी में चली जाती है। अब बताओ बच्चा कहाँ से करेगा, वो तो वही करेगा ना जो देख रहा है। एक घर में वृद्ध पिताजी हैं, बूढ़े हैं, घर की जो बहू है वो चल फिर नहीं पाते, बेड पर पड़े हैं, दिन भर बुलाते रहते। वृद्ध अवस्था में वैसे भी दिमाग बालक जैसा हो जाता है, बार बार काम के लिए बुलाते तो बड़ी झुंझला जाती। उसने एक घंटी रख रखी थी दादाजी के साथ कि जब काम पड़े उसको बजा देना। वो बार बार बजाते रहते तो उसको पता ये बजाएंगे, आती नहीं थी, जानबूझ के कि सुनाई नहीं दिया, आती नहीं थी। एक दिन सुबह से शाम हो गई, घंटी नहीं बजी, नहीं बजी, नहीं बजी। उसे लगा आज क्यों नहीं बजा रहे, तो जाके देखा तो पिताजी बिस्तर से नीचे गिरे पड़े थे और भगवत धाम जा चुके थे। तो उसने इधर उधर देखा तो घंटी गायब थी। बोले मैं अगर कुछ हो रहा होगा अंतिम समय में तो कम से कम बजा तो देते, पर घंटी गायब थी। ढूंढने लगी घंटी कहाँ, घंटी कहाँ है। तो एक छोटा सा बालक, उस महिला का बालक, उनका पोता, वो आया। बोले घंटी वो तो मैंने अपने बक्से में रख रखी है। बोले बक्से में क्यों रख रखी है तूने? अरे मम्मी वो क्या है ना, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो मुझे भी तो एक घंटी चाहिएगी, तो खरीदनी पड़ती, सो इसलिए मैंने दादाजी वाली लेकर के रखी कि मेरे काम आ जाएगी, मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। तब होश आया, हाँ ये दशा हमारी भी होने वाली है। और फिर तब यही सब सिस्टम होगा, क्योंकि वो देख वही रहे हैं तो वही करेंगे। सुनीति ने सोचा कि अभी मामला गर्म है, इसको भक्ति से जोड़ देना चाहिए। कह रही है जा वन में भजन कर। पक्का माँ चला जाऊं? हाँ बेटा बिल्कुल, जा वन में भगवान का ध्यान कर, भजन कर। पर माँ वहां भूख प्यास लगेगी तो? माँ ने कहा जब तू 9 महीने गर्भ में था तब किसने खिलाया था तुझे? कौन आया था खिलाने के लिए? किसने पालन पोषण किया था? उसी भगवान ने तो किया था। जब वो गर्भ में कर सकता है तो अब भी कर सकता है। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था कर दी, अब दांत दिए हैं तो भोजन की भी करेगा। उस पे विश्वास रख, बस भरोसा जागा। और 5 साल का बालक चल पड़ा भगवान को पाने के लिए। जैसे घर से निकले, अब जब भक्त भगवान की ओर जाता है तो भगवान कोई गुरु भेजते हैं, और गुरु के माध्यम से सामने मिल गए देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है बेटा? बोले वन में भगवान को पाने। हंसे नारद जी, जानता भी है भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? जुग जी बोले कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मालूम, बस इतना पता है कि मिलेगा, इतना भरोसा। ये भरोसा लेके जा रहा हूँ। पर बेटा जंगल में शेर चीता खा जाएंगे तुझे, कौन भोजन कराएगा? तो माँ की बात याद आई। अरे महाराज आप तो दिखने में तो वैष्णव लग रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी की ध्वनि, चींटी की आवाज भी उन तक पहुंचती है। कितने जलचर जीव हैं समुद्र में, सबका वो रखवाला है। किस बात भोजन की हम क्या चिंता करें? हमारे ब्रज के एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, अभी तो शरीर उनका शांत हो गया है, भगवत नित्य धाम में जा चुके हैं, पूज्यपाद श्री रामायणी जी। अद्भुत वाणी थी उनकी, भगवत समर्पण बहुत था उनकी वाणी में, बड़ा रस था।
तो वो एक बड़ा सुंदर भाव कहा करते थे। बड़े लोग चिंता में रात रात बिता देते हैं, नींद की गोलियां खा खा के नींद नहीं आती। हमें देखो, चकाचक कहीं डाल दो, पेड़ के नीचे हाथ की तकिया लगाई और आहा क्या बढ़िया नींद आती है। काय बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात ये महाराज जी का ही भाव है। चिंता। और कहते चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई स्ट्रेस है, बहुत सोचते हो आप कुछ। तो आधी बीमारी तो चिंता की है। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। चॉइस इज योर्स। आपको बीमारी चाहिए या आपको बिहारी चाहिए? बीमारी चाहिए तो खूब चिंता करो, और अगर बिहारी चाहिए तो छोड़ो चिंता और चिंतन करने लगो। क्यों करें चिंता? चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, सब गाइए। बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जगन्नाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाय हमारी। चिंता करे बलाए हमारी। इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।
चिंता करे भलाए हमारी। तो जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा, सर ढकने को छत भी देगा और खबर भी लेगा। एक महात्मा जी कहते हैं हाँ, भगवान आपको कभी भूखा नहीं सोने देगा, इतना ठाकुर जी की गारंटी है। लेकिन भगवान ने हमारी पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की थोड़ी जिम्मेदारी ली है। हमारी पेटियां नहीं भरती, पेट तो भर जाता है। और जब पेटियां नहीं भरती तो कहते दिया क्या है भगवान ने, कहाँ भगवान देखता हमें। ठाकुर जी कहते तू मेरे भरोसे रहे, मुझ पर विश्वास कर, कमी कोई नहीं आने दूंगा और इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, भजन बिना सब जगत दुखारी। यहाँ सब अपने से बड़े को देखते हैं, दीन कहता धनवान सुखी, धनवान कहता राजा महाराजा इंद्र, लेकिन भजन बिना सब जगत दुखारी। तो भरोसा देखा ध्रुव का, नारद जी राजी हो गए। गुरु भी खुश हो जाता है जब ऐसा शिष्य मिलता है। आहा कितना भरोसा है भगवान पे। बिठाया गोद में ले, मंत्र दे दिया कान में, बेटा जा भजन कर और सुन। अगर भजन करने जा ही रहा है तो एक काम कर, ऐसी भूमि पर जा जहां भजन करने से भजन ही दुगना हो जाता है। कौन सी भूमि है ऐसी? बोले ब्रज चला जा। मथुरा के पास एक मधुवन नामक जगह है, उस स्थान पर ध्रुव जी गए। 5 महीने तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान आए, आकर के ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव महाराज से कहा कि मांग क्या चाहिए, पर ध्रुव की सारी इच्छाएं नष्ट हो चुकी थी, केवल भक्ति मांगी। भगवान ने कहा ध्रुव अभी घर जा, अभी बहुत समय है, राज सब संभालो, अंत में तुम मेरे धाम को ही आ जाओगे। ध्रुव जी घर आए, घर आकर के राजा बन गए। धीरे धीरे आयु बढ़ी और अंत में सब लीला को विश्राम करके काल के मस्तिष्क पर चरण रख के ध्रुव जी भगवत धाम गए। सदेह, मृत्यु नहीं हुई, सदेह भगवत धाम गए। इस प्रकार श्री ध्रुव जी, इनका वंश ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के अंग के शरीर के मंथन से वेन प्रकट हुए, अंग के पुत्र वेन हुए। प्रथु महाराज अर्ची महारानी का प्रागट्य होता है। प्राचीन वरी की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, जो हर यज्ञ में अश्व की बलि चढ़ाता था। नारद जी ने आके समझाया कि कोई भी देवी देवता किसी पशु की बलि चढ़ाने से कभी राजी नहीं हो सकते। बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने अवगुणों की बलि चढ़ाओ, तब भगवान राजी होंगे। पुरंजन पुरंजनी का उदाहरण दिया, कथा सुनाई, प्राचीन वरी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। इस प्रकार ये मनु महाराज के पहले पुत्र का वर्णन है। दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, जिनके घर श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी सब मोह माया त्याग करके भारत जैसा राज्य ठोकर मार के गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के रहते थे। लेकिन आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। निकले थे भजन करने, सबका मोह माया त्याग के, पर मोह फंस गया कि हिरन के बालक में जाके। एक हिरन का बालक था, पानी में बह रहा था। भरत जी ने जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जल लिया, हाथ में बालक आ गया, देख के दया गई, घर ले आए, कुटिया में रखने लगे। अब तो भजन छूटता गया और मन उसी हिरन बालक में फंसता चला गया। एक दिन मृत्यु आई, उस समय हिरन का ही ध्यान कर रहे थे उस बालक का, इसलिए अगले जन्म में हिरन योनि को प्राप्त हुई। हिरन योनि में भी इनको अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद थी, हमने कैसा अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। हिरन योनि में भी भजन करते रहे। फिर तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर, वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। प्रसंग बड़ा अद्भुत है, किंतु समय अनुसार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी के
बड़े भाई इनको पागल समझते, क्योंकि जो काम दिया जाता सब उलट पुलट कर देते, इसलिए इनका नाम भरत से जड़ भरत पड़ गया। जड़ के समान जिसकी बुद्धि हो वो जड़ भरत। जड़ भरत महाराज जीवन में कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बार जब राजा रहुगण ने इनका अपमान किया तब रहुगण को उपदेश दिया और भवाटवी का सुंदर वर्णन इत्यादि किया। ये महाराज मनु का वंश हुआ। इसके बाद सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा नरक भोगना पड़ता है। हर पाप का एक अलग विधान है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, नरक तो केवल डराने के लिए हैं लोगों को, पर ऐसा नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का अपना एक संविधान होता है, वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको हम नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के अपने नियम हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, प्रकृति के जो पशु पक्षी उनको मारना नहीं, चोरी नहीं करना। लेकिन ये जब नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो नरक एक प्रकार का दंड व्यवस्था है, वहां जाके हमें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन कितना भी बड़ा पाप किया हो, कितने भी जीवन में पाप किए हो, लेकिन एकमात्र भगवान नाम से सारे पापों का नाश हो सकता है। उदाहरण, कान्य कुब्जे द्विज कश्चिदासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित है। अजामिल जो दासी के संग में आया ब्राह्मण था, लेकिन पाप करने लगा, पाप वृत्ति में मन चला गया। लेकिन घर में कुछ संत आए, उन्होंने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रखना, और बस नारायण नारायण करते करते अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। ये नाम की महिमा है। आज समय नहीं है, कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे अजामिल की कथा पर, और नामाभास क्या होता है, क्योंकि अजामिल की कथा नामाभास की कथा है। भले किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन पाप में बिताया हो, जैसे एक रुई का पूरा पहाड़ हो, लेकिन एक चिंगारी पूरे रुई के पहाड़ को एक क्षण में नष्ट कर सकती है। पाप का पूरा पहाड़ हो, लेकिन एक कृष्ण नाम की चिंगारी समस्त पापों को नष्ट कर सकती है। ऐसा भगवान नाम है। इसकी और महिमा और चर्चा हम सब कल के कथा सत्र में श्रवण पान करेंगे। कल बड़ा ही सुंदर उत्सवों से भरा दिन है, आप सब जानते हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो कथा प्रसंग तो अभी बहुत सारे हैं, भगवान के अवतार भी अभी बहुत सारे शेष हैं। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, इन सब के चरित्रों का, इनके प्रागट्य का हम सब आनंद कल प्राप्त करेंगे। नंद महोत्सव में सब बड़े आनंद से आए, सज धज के आए, पीला वस्त्र पहन के आए, और हम सब मिलके इस प्रांगण में ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। आइए आज के इस कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाएं, संकीर्तन करेंगे। उससे पूर्व कुछ स्वागत बेला और उसके बाद संकीर्तन करते हुए आज की इस कथा को हम सभी विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।